नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है। किशोर कुमार की बहुत ही प्यारी सी पंक्तियों के साथ अमोल पालेकर पर फिल्माया गया ये गीत जो आपकी ज़िंदगी को बदलने में बहुत ही बड़ी बात रखता है। एक अच्छा सा मैसेज देने वाला ये गीत जिसके बोल थे, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये जो जाने वाला है। तो दोस्तों, ये प्यारा सा गीत, मैं कोई अच्छा सिंगर नहीं हूँ, इस बस गुनगुनाने की कोशिश की, क्योंकि ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, उनके अंदाज में जब सुनते हैं तो गीत के साथ साथ इसके बोल हमारे दिमाग के, हमारे जहन में उतर कर ये बात कहते हैं कि दोस्तों, ज़िंदगी जीने के लिए हर एक पल ज़रूरी है, हर एक पल को जीना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो, क्योंकि ये पल नहीं मिलेगा, इसके बाद में आपको और बहुत सारे पल मिलेंगे, लेकिन ये पल नहीं मिलेगा जो गुजर गया। तो दोस्तों, मैं आज बात कहूँगा और आज बात करूँगा उस विषय पे जिस विषय का नाम है, क्या मनहूस रहा 2020 ये साल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मनहूस रहा 2020 साल। ऐसा आप सोचते हैं? क्या आपकी सोच है? अच्छा, आधे लोगों ने तो कह भी दिया कि जी हाँ, मनहूस ही है, इतना दलिंदर, इतना बोगस, इतना मनहूस साल हमने आज तक नहीं देखा। तो दोस्तों, चलो हम इस पे बात करेंगे कि ये मनहूस कैसा रहा, और मैं फिर भी आपको ये कहना चाहूँगा कि ये साल कितना भी बुरा हो, हमें बहुत कुछ सिखा के गया, बहुत कुछ बता के गया। क्या बता के गया, क्या सिखा के गया, और क्या बदलाव आएगा हमारी ज़िंदगी में आने वाले पल में, तो इस बात को लेकर हम आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, फिर से एक बार आपके सामने मंगेश ठाकरे, विदर्भ यानी कि MTV, आपका दोस्त इरशाल नमन इस चैनल पर। दोस्तों, जब हम 31 को प्रोग्राम बनाते हैं, नए साल के हम स्वागत की तैयारी करते हैं, तो हर बार कहते हैं कि वेलकम नए साल को। हमें नहीं पता कि अगला साल कैसा आएगा, लेकिन जब भी आएगा तो यही उम्मीद पे हम नए साल का स्वागत करते हैं कि चलो पिछले साल से कुछ तो अच्छा होगा। और ये अच्छे के चक्कर में हम पुराना जो है भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप याद करो तो फिर कल जिस पोजीशन में आप थे उससे एक कदम आप आगे हो। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि उसको सकारात्मक सोच अगर लेकर देखे तो आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। इस साल सबसे पहले बुरी बात क्या हुई हमारे इस महाराष्ट्र राज्य में, हमारे शहर में, हमारे देश में? सबसे पहले तो इस साल बहुत ही विचित्र साल की शुरुआत हुई हमारे राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। राजकारण जहाँ से शुरू हुआ वो इतना बुरी तरीके से उसमें अदलाव बदलाव आ गए है कि हमने सोचा नहीं था ऐसी एक सरकार बनी, और वो सरकार बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने लेवल पे काम कर रही है। लेकिन जो विरोधी पार्टी है उनको ये बात पसंद ही नहीं आई कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि बहुत कुछ सोचा था और अचानक सब कुछ हाथ से निकल गया। तो ये सारी बातें उनके साथ में हुई। मैं उन्हीं विरोधी पक्ष को ये भी कहना चाहूँगा कि खेल है दोस्तों, अगर आप आउट हो गए तो कुछ समय के लिए बाहर खड़े रहो, हो सकता है आपको फिर से बैटिंग मिलेगी और अच्छा खेलेंगे। लेकिन अगर बार बार आप अंपायर के पास जाकर या फिर और बैट्समैन को खेलते वक्त उसको परेशान कर कर अगर सोचते होंगे कि वो बैट छोड़ देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। राजकारण हमारा विषय नहीं, हम उस पर बात भी नहीं करेंगे, लेकिन एक बात बताने की कोशिश रही दोस्तों। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको ध्यान में रखना है कि हमने क्या देखा और क्या। सबसे पहले तो कोरोना नाम की एक बहुत भयंकर वायरस ने हमारे पूरे सिस्टम को हिला दिया। सरकार क्या कर सकती है, सरकार ने क्या करना चाहिए, ये हमें बता दिया। हम आम नागरिक क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जान रहेगी तो जहान रहेगा, हमारी ज़िंदगी रहेगी। दोस्तों, जैसे ही ये कोरोना का संकट आया तो पहली बार हमें महसूस हुआ कि हम अपना काम धंधा बंद करके घरों में 3 महीने तक हम बंद रहे हैं। कोरोना में लॉकडाउन नाम का शब्द, कोरोना, फिर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव है तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम, और इसमें कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर कार्य कर रहे हैं। उनको सलाम करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, फिर साइक्लोन आया। आज कोकन और बाकी जगह पे जो समुद्र के किनारे पे जो स्टेट है, गांव है, उनको बहुत सारी तकलीफें हुई, बहुत जगह के प्रॉब्लम आए। कुछ खेतों के लिए टिड्डी का हमला हुआ, उनके खेतों की फसल पूरी बेकार हो गई। कुछ लोगों के पास जो अपनी बचत थी, जो सेविंग था, वो खत्म हो गया। कुछ लोगों के आपस में के रिश्ते बिगड़ गए। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। कुछ लोगों ने इस भूखमरी की हालत में पैदल चलकर 1300 किलोमीटर अंतर साइकिल से पैदल पार कर लिया। दोस्तों, उस गरीबों के पैरों के छालों ने हमें बता दिया कि हम कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन परिस्थितियों के सामने हम नहीं रुक सकते। शायद हमारा जो निसर्ग है, नेचर है, ये हमें कह रहा था कि कभी तभी रुक जाओ, और हम नहीं रुक रहे थे, तो नेचर ने हमें शायद रोका है।
तो दोस्तों बहुत सारी बातें गलत हुई, बहुत सारियों की शादियां टूट गई, बहुत सारों के प्रोग्राम बिगड़ गए, बहुत सारों की अपेक्षाएं बिगड़ गई, बहुत सारों को बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। और ये सब होने के साथ साथ आपके हाथ की जो सबसे आखिरी उम्मीद थी, बचत, सेविंग, वो खत्म होती आ रही है। और नया क्या होगा आने वाले 6 महीने में, मतलब 2021 को शुरू होने में और 6 महीने हैं, हम फिर एक उम्मीद लगा के बैठे कि 2021 तो भी अच्छा आएगा। तो दोस्तों हमें इस बात ने बहुत कुछ गलत दिया, बहुत कुछ सही दिया, लेकिन इस गलत के साथ में अगर हम सोचे क्या अच्छा हुआ, तो सकारात्मक सोच से आप इस साल को अच्छा भी बोलने की उम्मीद रख सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आपके लिए क्या रहा, आपका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन दोस्तों सबसे खुशी की बात, इस साल ने हमें बताया कि हम जो भागदौड़ कर रहे थे उतनी भागदौड़ की जरूरत नहीं। हम बेवजह भाग रहे थे, थोड़ा सा चलकर रुक कर भी काम कर सकते हैं। हम अपने परिवार को कभी समय नहीं दे सकते थे, आज परिवार को हमने समय दिया है, परिवार को समझा है, परिवार के आपस के मेलजोल को समझा है। इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत सी चीज है जो छोटे से इसमें हम एडजस्टमेंट गुजारा करने के इस बारे में सोचने लग गए। हमारे को ये बात जरूरी ध्यान में आ गई कि नेसेसिटी क्या है, जरूरत क्या है। हम लग्जरियस लाइफ जीने लग गए थे और जरूरत की चीजों को भूलते हुए जा रहे थे। हमारे घर में जो 4 रोटियां बनती थी उसमें से एक गाय को और एक कुत्ते को भी हम खाने खिलाते थे, लेकिन बाहर से आने वाला पिज्जा 8 लोगों का भी पेट नहीं भर सकता, भला ही उसमें 8 टुकड़े हो। तो दोस्तों इन सब बातों के साथ साथ बहुत कुछ बातें सिखा के गए। कुछ लोगों की शादियों में बहुत सारा खर्चा होता है, उन्होंने अपनी शादी घर में 10-20 लोगों के बीच में कर ली, उनका खर्चा बच गया, शादी हो गई। कुछ लोगों को जब अपने माता पिता बीमार गिर गए तब पता चला कि माता पिता की सेवा करना कितना जरूरी है, और आज हमारी इच्छा होते हुए भी हम सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि माता पिता जैसे ही दवाखाना पहुंच गए, इनको क्वारंटाइन किया गया और घर से ना टिफिन भी भेज सकते, ना फल फ्रूट लेके जा सकते, ना कुछ। आप जब दवाखाने में भर्ती होते हो तब आप देखते हो कि आपका जन प्रवास कितना अच्छा है, आपका लोकप्रियता कितनी अच्छी है, क्योंकि आपको दवाखाने में कितने लोग मिलने आ रहे हैं, उस पर से आप लोकप्रियता का अंदाज लगाते कि यार दवाखाने में भी बाकी के पेशेंट के लोग होते, इनको मिलने बहुत लोग आ रहे हैं, साथ में सफरचंद बिस्किट्स ला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा आदमी होगा। तो दोस्तों इस बार वो अच्छा आदमी भी कुछ कर नहीं सका, क्योंकि सबको अपनी अपनी जान प्यारी थी। सरकार ने ये बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, उनके बारे में हम आज नहीं बात करेंगे, अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन इंसानियत से भरे हुए कुछ चेहरे हमारे सामने है, कुछ हाथ हमारे सामने है, जो कुछ ना कुछ हमें मदद करके गए। जिन लोगों से हमारा खून का रिश्ता नहीं था वो लोग हमारी मदद करने को आए। कुछ लोगों को लोगों ने, और पुलिस जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य इस पीरियड में किया, डॉक्टर्स लोग जिन्होंने सबसे अच्छा कार्य किया, और प्रशासन मतलब कलेक्टर ऑफिस और सभी लोगों ने जिन्होंने अच्छा काम किया, उनका भी धन्यवाद दोस्तों। लेकिन हमें बहुत कुछ बातें सिखा के गया ये साल, जिसमें हमें पता चला कि अपने परिवार के साथ में कैसे रहना चाहिए, कामकाज का समय कितना होना चाहिए, साथ ही साथ ये भी बात कि आने वाला पल कोई भरोसा का नहीं है, तो हमको इस पल में कितना जीना है। हमारी खुद की पूंजी, हमारी खुद की बचत, यही हमारी आखिरी जिंदगी में काम में आने वाली है। हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे परिवार यही काम में आने वाले हैं, और वही दोस्त काम में आने वाले जो उनके साथ में हम अच्छे रहते हैं। क्योंकि अगर आप किसी के काम में नहीं पड़ते हो तो आपके काम में कौन पड़ेगा। और ये सब बातें होते हुए दोस्तों सकारात्मक सोच लेकर ले, कि सोचो कि ये साल मनहूस रहा कि कुछ सिखा के गया। और इतने इसमें, इस कोरोना के संकट में, साइक्लोन के संकट में हमारी बचत खत्म हो गई, हमारे पास का पैसा नहीं है और बेरोजगारी हमारी बढ़ चुकी है। इतने हालत में क्या हम कोई नया काम सीख गए? क्या हम नए काम की तैयारी में जुड़ गए? कुछ नया सीखने की कोशिश की? क्या क्या किया हमने? साथ ही साथ ये भी सोचिए दोस्तों कि हमें पता चला कि इस साल जिन बच्चों का जन्म हुआ उनकी बात समझो। 20 साल बाद वो जब कहेंगे कि 2040 में कि हम उस समय में पैदा हुए जब सारी मुसीबतों से वो साल घिरा हुआ था, और ऐसे वक्त भी हम इस समाज में आए, इस दुनिया में, इस धरती पर आए, उन बच्चों का भविष्य शायद बहुत ही अफलातून होगा, बहुत ही अच्छा होगा, इसकी आशा हम करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो लोग शौक, व्यसन, गलत एडिक्शन पाल के रखे थे, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस कोरोना के चक्कर में, इस लॉकडाउन के चक्कर में अगर आपकी शराब छूट गई हो तो धन्यवाद, आपका तंबाकू खाना छूट गया हो तो धन्यवाद, आपका ईगो खत्म हो गया हो तो आपको भी धन्यवाद, और आपको लगता था कि मेरा पैसा, मेरा रुतबा, मेरा ओहदा सब कुछ है, तो आप शायद आज जमीन पर आ गए होंगे, तो आपको भी धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों सब कुछ कर लीजिए, आपकी जान है तो जहान है। और इसीलिए फिर एक बार कहता हूं कि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये जो जाने वाला है, क्योंकि ये पल फिर से नहीं आएगा। हर पल को अच्छे ढंग से जियो, हो सकता है तो प्यार मोहब्बत से रहो, क्योंकि प्यार मोहब्बत से रहकर जीने के लिए हमारे पास सब जो है, इनके लिए भी हमारी जिंदगी अधूरी है, और हम बेवजह झगड़ा करते हैं, बेवजह प्रॉब्लम करते हैं। दोस्तों कुछ रहते हैं
जिनकी वजह से आपको डिप्रेशन आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपको चिढ़ आती है, खींच आती है, छोड़ दीजिए उन्हें, वो मानसिक प्रकार से बीमार है। उनके गेट वॉल शुरू करिए और अपने आप को जिंदगी के साथ लीजिए। गाना गाइए, नाचिए, दौड़िए, घर में व्यायाम कीजिए, अच्छा खान पान कीजिए, और सबसे खास बात, रोज एक सकारात्मक पोस्ट, रोज एक सकारात्मक वीडियो, रोज एक सकारात्मक फोटो दिखिए। हो सकता है वो आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड का हो, आपकी पहचान की कोई हीरोइन का हो, या फिर हीरो का हो। बस उसे देखिए, सोचिए कि अगर आज वो और आप साथ में होते तो क्या होता। सोचिए अगर आप ये होते तो क्या होता। सोचिए अगर आप वो होते तो क्या होता। तो फिर ध्यान में आएगा, नहीं मैं जो हूँ वही ठीक है, मेरे परिवार में मैं खुश हूँ। तो दोस्तों अपने परिवार का ध्यान रखें, बाहर ना निकले। अगर लॉकडाउन खुल भी गया तो भी आपसे गुजारिश है कि गर्दी ना करें, मास्क पहने, और साथ ही साथ अपने आप को संभालें, क्योंकि आप इस साल जिंदा बच गए तो आप लोगों को ये बताएंगे कि मैं जिंदा क्यों बचा, शायद भगवान ने आपको क्यों बचाया। और इन सब बातों में आपको उन सभी लोगों को धन्यवाद देना है जिनकी वजह से आप बचे। तो दोस्तों मैं बहुत कुछ सकारात्मक बात के साथ में कहता हूँ दोस्तों, कि सोचने वाली बात रहती है अगर हम सोचे, क्योंकि जिंदा रहना है तो वही बात है कि हमें मुस्कान के साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि हर छोटी छोटी बात से हमें बहुत कुछ सकारात्मक सोच लेना पड़ेगा। और ऐसे दोस्त जो निगेटिविटी फैलाते हैं उनसे दूर रहो। ऐसी पोस्ट जहाँ पे हम हमेशा निगेटिव, क्योंकि चैनल अगर कोई निगेटिव बात बता रहा है तो आपके हाथ में रिमोट है, बंद कर दीजिए। हमारे जैसे कोई वीडियो आपको बताते हैं और उसमें भी कोई गलत बात है तो आप बंद कीजिए, रोक दीजिए। अगर कोई अच्छा वीडियो है, कोई सकारात्मक बात है, उसे देखिए और प्रसन्न हो जाइए। और दोस्तों आज पंछी लहरा रहे हैं, हर जगह छोटे मोटे जानवर बाहर आ चुके हैं, और आने वाले समय में फसल अच्छी रही और अच्छा साल रहा तो ये साल भी अच्छा निकल जाएगा। हो सकता है कि एक आधा दिन बुरा जाता है तो उसकी रात बहुत अच्छी होती है, एक आधी रात बुरी है तो उसकी सुबह बहुत अच्छी होती है। वो सुबह तो जरूर आएगी दोस्तों। और उसी सुबह के साथ आज फिर एक और आपको धन्यवाद देते हुए आपको अपेक्षा करता हूँ कि इस साल के आगे के दिन और आने वाले साल आपकी ज़िंदगी में मंगल कामना करते हुए आएंगे। इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए फिर से एक बार नमस्ते इंडिया, सलाम इंडिया, राम राम इंडिया। और हाँ, खास बात, वो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, और लाइक का बटन, ये दोनों जगह पे जादू होती है। अगर आपको देखना है तो जो सब्सक्राइब है लाल अक्षर में लिखा, उसको बस उंगली लगा दीजिए, एक टच कर दीजिए, वो काले कलर में हो जाएगा। और काले कलर में जो लाइक लिखा है बस उसको टच कीजिए, वो ब्लू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए जादू हो गई। और ऐसी जादू लेकर, ऐसी नए नए सब्जेक्ट लेकर आपके सामने आता रहूंगा दोस्तों, आपका दोस्त MTV मंगेश ठाकर। धन्यवाद।